फैक्ट नंबर 1। मिलिए विनिस्टन से जो अब तक दौड़ने के लिए रिकॉर्ड किया गया सबसे तेज कुत्ता है। ग्रेहाउंड को व्यापक रूप से दुनिया की सबसे तेज कुत्ते की नस्ल माना जाता है, जो अपने अत्यधिक वायुगतीय शरीर, गहरी छाती, लंबे शक्तिशाली पैरों और लचीली रीढ़ की हड्डी की बदौलत 70 किलोमीटर प्रति घंटा 43 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुंचने में सक्षम है, जो चीते की दौड़ने की शैली के समान दोहरे सस्पेंशन सर पर दौड़ने में सक्षम बनाती है। मूल रूप से शिकार के लिए और बाद में रेसिंग में लोकप्रिय है। इस नस्ल में विस्फोटक त्वरण और उल्लेखनीय दक्षता का संयोजन होता है, जिसमें वे न्यूनतम ऊर्जा हानि के साथ कम दूरी पर शिकार का पीछा कर सकते हैं। अपनी रेसिंग प्रतिष्ठा के बावजूद वे आश्चर्यजनक रूप से सामान्य, शांत और कम रखरखाव वाले साथी हैं। जब वे दौड़ते नहीं होते तो उन्हें अक्सर आलसी के रूप में वर्णित किया जाता है। फैक्ट नंबर 2। यह दरअसल उच्च ऊंचाई वाली परिस्थितियों में शुष्क बर्फ के ऊर्ध्वपातन को दर्शाता है। शुष्क बर्फ वास्तव में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो सामान्य बर्फ की तरह पिघलकर तरल नहीं बनती, बल्कि सीधे ठोस अवस्था से गैस में बदल जाती है। इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वायुदाब कम और तापमान बहुत कम होता है। ऐसे वातावरण में जब शुष्क बर्फ को खुले में रखा जाए तो वह तेजी से गैस में बदलने लगती है। इसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हवा में मौजूद जल वाष्प के संघनन से बनता है। यह प्रभाव वैज्ञानिक प्रयोगों, मौसम संबंधी अध्ययन और औद्योगिक उपयोगों में देखा जाता है। शुष्क बर्फ का उपयोग ठंड रखने, विशेष प्रभाव चिकित्सा, परिवहन और वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। ऊंचाई पर इसका ऊर्ध्वपातन और नाटकीय दिखाई देता है, क्योंकि कम दाब के कारण गैस तेजी से फैलती है और दृश्य अधिक प्रभावशाली बन जाती है। फैक्ट नंबर 3। सूरज, जिसे हर दिन साधारण समझकर देखते हैं, अचानक अपने असली रूप में सामने आया और नजारा हैरान कर देने वाला था। अत्याधुनिक टेलीस्कोप से कैद हुई तस्वीरों में सूरज की सतह से उठती लपटें जैसी आग, चमकते प्लाज्मा के फव्वारे और ऊर्जा के विस्फोटक साफ दिखाई दिए। यह दृश्य सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि बेहद शक्तिशाली भी है। वैज्ञानिक इसे सोलर फ्लेयर और कोरोनल माइंस इंजेक्शन से जोड़ते हैं। जब सूरज अपनी सतह से अरबों टन ऊर्जा अंतरिक्ष में फेंक देता है, यह ऊर्जा धरती तक पहुंचे तो ऑरोरा का जन्म दे सकती है, सैटेलाइट और संचार प्रणाली को प्रभावित कर सकती है, पावर ग्रिड तक हिल सकती है। यह नजारा दिलाता है कि जीवन देने वाला सूरज एक विशाल और संकीर्ण तारा है, जिसे हर धड़कन ब्रह्मांड तक असर छोड़ती है। जो कैमरे में दिखा वह सिर्फ रोशनी नहीं, कुदरत की कच्ची ताकत थी। फैक्ट नंबर 4। सांप का जहर मुख्य रूप से जानलेवा होने के बावजूद चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान में अत्यधिक उपयोगी है। इसका उपयोग सबसे प्रमुख एंटीवेनम, यह जहर रोधी सिरप बनाने में होता है, जो सांप के काटने पर जान बचाता है। इसके अलावा इसके घटकों का उपयोग उच्च रक्तचाप, दर्द निवारक, कैंसर के इलाज और हृदय रोगी की दवाओं में उपयोग किया जाता है। कोबरा, करेत और रसेल वाइपर जैसे जहरीले सांपों के विष का उपयोग करके ही एंटीवेनम इंजेक्शन बनाया जाता है, जो जीवन रक्षक है। कुछ सांपों के जहर से बनी दवाई जैसे कैप्टोप्रिल हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। सांप के जहर के कुछ प्रोटीन का उपयोग तेज दर्द कम करने वाली दवाई में उपयोग किया जाता है। स्किल्ड वाइपर जहर का उपयोग टेरोफिबन जैसी दवा बनाने में होता है, जो हृदय संबंधी रोगों में रखे धब्बे जमने से रोकती है। कुछ अध्ययनों में कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए सांप के विष के विशिष्ट घटकों का उपयोग किया जा रहा है। सांप का जहर अत्यंत विषैला होता है। इसका उपयोग केवल विशेषज्ञों द्वारा नियंत्रित प्रयोगशाला सेटिंग में ही किया जा सकता है। सीधे संपर्क या गलत तरीके से सेवन से तत्काल मृत्यु भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 5। जब दो गोलियां आमने सामने टकराती हैं तो यह एक बहुत ही दुर्लभ लेकिन दिलचस्प भौतिक घटना होती है। विज्ञान के अनुसार गोलियां बहुत तेज गति से चलती हैं और उनमें अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है। जब ये आमने सामने टकराती हैं तो उनकी
सारी ऊर्जा एक छोटे से बिंदु पर अचानक रिलीज हो जाती है। इस टक्कर के दौरान गोलियां आमतौर पर टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोली की धातु जैसे सीसा या तांबा इतनी तीव्रता ताकत को सहन नहीं कर पाता। टक्कर के समय तापमान बहुत बढ़ जाता है जिससे धातु नरम या पिघलने जैसी स्थिति में आ सकती है। कभी कभी गोलियां पूरी तरह से नष्ट होती हैं बल्कि उनका आकार बिगड़ जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी गति और कौन सामग्री कैसी है। यह घटना हमें बताती है कि भौतिकी के नियम जैसे ऊर्जा संरक्षण और गति के नियम वास्तविक जीवन में कितने शक्तिशाली और प्रभावशाली होते हैं। फैक्ट नंबर 6। प्राकृतिक का सबसे छोटा इंजीनियर काम में जुटा है, एक अद्भुत कारीगर भी है। प्राकृतिक में कई ऐसे छोटे जीव होते हैं जिनकी कारीगरी देखकर इंसान भी हैरान रह जाते हैं। इसमें सबसे खास उदाहरण चींटियां हैं। ये चींटियां छोटे छोटे जीव मिलकर ऐसा काम करती हैं जो किसी कुशल इंजीनियर से कम नहीं होता और अपने छोटे से शरीर के बावजूद बेहद व्यवस्थित और मजबूत घर बनाती हैं। चींटियां अपने घोंसले बनाने के लिए मिट्टी, पत्ते, टहनियां और आसपास से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करती हैं। कुछ प्रजातियां पेड़ों की पत्तियों को आपस में खींचकर जोड़ती हैं और फिर अपने बच्चों से निकलने वाली रेशम से उन्हें पत्तियों को सील देती हैं, जिससे पत्तियां एक मजबूत घोंसला बन जाता है जिसमें पूरी कॉलोनियां सुरक्षित रह सकती हैं। इन घोंसले के अंदर कई अलग अलग हिस्से होते हैं जैसे रानी चींटी के खास जगह, अंडे और बच्चे के रखने के लिए सुरक्षित कक्ष और भोजन जमा करने के लिए अलग स्थान होता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह पूरा निर्माण काम हजारों चींटियां मिलकर कुछ ही संगठित तरीके से करती हैं। चींटियों की टीम वर्क क्षमता भी कमाल की होती है। हर चींटी एक अलग अलग काम करती है और कुछ खाना ढूंढती हैं, कुछ घोंसले बनाती हैं, कुछ अंडे की देखभाल करती हैं। इसी वजह से उनका घर मजबूत होता है और सुरक्षित और लंबे समय तक टिकने वाला होता है। प्राकृतिक के ये छोटे इंजीनियर हमें सिखाते हैं कि मेहनत, सहयोग और सही योजना से कोई भी काम सफल हो सकता है। इसलिए चींटियों को अक्सर प्रकृति का सबसे छोटा लेकिन मेहनती इंजीनियर कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7। अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा डायनासोर मल का जीवाश्म लगभग 30 सेंटीमीटर से भी लंबा है और इसमें 2 लीटर से अधिक प्राचीन मल संरक्षित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नमूना कुख्यात शिकारी टीरेक्स का हो सकता है। सुनने में यह भले ही अजीब लगे लेकिन यह मल का नमूना असल में जानकारी का एक चलता फिरता खजाना है। जो ऐसे जीवाश्म को वैज्ञानिक भाषा में कोप्रोलाइट कहा जाता है। कोप्रोलाइट इसलिए खास होते हैं क्योंकि इसमें उस जीव की जिंदगी के सीधे सबूत मिलते हैं। वह क्या खाता है और उसका पाचन तंत्र कैसा था और उसमें पर्यावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाया था। इस विशाल नमूने के भीतर वैज्ञानिकों को हड्डियों के टुकड़े, पौधों के रेशे और खनिज अवशेष मिले हैं जो बताते हैं कि टीरेक्स केवल मांसाहारी ही नहीं था बल्कि वह अपने शिकार को हड्डी समेत निगल जाता था। इसके अलावा इस कोप्रोलाइट का रासायनिक विश्लेषण यह भी दिखाता है कि टीरेक्स का पाचन तंत्र कितना शक्तिशाली रहा होगा। कुछ हड्डियां पूरी तरह पची नहीं थी जिससे संकेत मिलता है कि भोजन तेजी से शरीर से गुजरता था, यानी वह बहुत अधिक मात्रा में खाता था और ऊर्जा जल्दी हासिल करता था। यह जानकारी उस दौर की खाद्य श्रृंखला और शिकार शिकारी के संतुलन को समझने में मदद करती है। दो सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसे मल जीवाश्म हमें लाखों साल पुराने परिस्थिति तंत्र की झलक दिखाते हैं। आसपास कौन से जानवर और पौधे मौजूद थे, ये जानकारी कैसी जलवायु रही होगी और किन प्रजातियों के बीच में ये रहा होगा, इन सब चीज का अंदाजा एक ही नमूने से पता लगाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 8। चीन में सड़कों पर ऑटोमेटिक खिसकने वाले डिवाइडर का उपयोग ट्रैफिक जमा को कम करने के लिए किया जा रहा है। विशेष रूप से व्यस्त समय के दौरान यह तकनीक सड़कों को स्मार्ट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन डिवाइडरों का उपयोग करके किसी सड़क के लेन को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सुबह के समय शहर की ओर जाने वाली लेन को बढ़ाया जा सकता है और शाम को शहर से बाहर जाने वाली लेन को बढ़ाया जा सकता है। यह डिवाइडर एक विशेष
जिपर ट्रक के मध्य से कंक्रीट के ब्लॉक को आपस में जोड़कर चलते हैं, जो भारी ट्रैफिक के दौरान चंद मिनटों में डिवाइडर की स्थिति बदल सकते हैं। यह तकनीक भारी ट्रैफिक जमा को कम करने के लिए बहुत कारगर है, जिससे सुबह का ट्रैफिक 1 घंटे तक कम हो सकता है।